सो एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई रेज टू द पावर एन एक्स, देन शो दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें फंक्शन y गिवन है a इंटू ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई रेज टू द पावर एन एक्स। जहाँ पे ये जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं a, b, m और n, ये सारी ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई dy बाई डी एक्स। फिर a कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट रखा, e की पावर mx का डेरिवेटिव लिया तो क्या बन जाएगा, e रेज टू द पावर mx ही रहेगा। फिर पावर का डेरिवेटिव किया तो mx का क्या हो जाएगा, m आ जाएगा। प्लस b कांस्टेंट है, e रेज टू द पावर nx को डिफरेंशिएट किया तो e रेज टू द पावर nx बना। फिर nx का डेरिवेटिव लिया तो ऐसे n आ जाएगा। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यानी जो इक्वेशन बनी है इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें देखो a और m तो कांस्टेंट है, तो इन टर्म्स को मैंने पहले ही आगे लिख दिया। फिर e की पावर mx का डेरिवेटिव लिया तो e की पावर mx इनटू mx का डिफरेंशिएशन किया पावर का तो m आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट सेकेंड टर्म में b इंटू n कॉन्स्टेंट रहेगा, e की पावर nx का करेंगे तो e की पावर nx का e की पावर nx, फिर पावर का किया तो nx का आ जाएगा n। तो ये वैल्यू आ गई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो क्या बन जाएगा, ए एम स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन स्क्वायर ई रेज टू द पावर एन एक्स। देखो हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये पूरी एक्सप्रेशन लिखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो ये वैल्यू लिखते हैं पूरी। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी, यानी ये पूरा टर्म लिखेंगे तो ये बनता है ए एम स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एन एक्स। ये तो पहला टर्म आ गया, माइनस ऑफ एम प्लस एन इंटू, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू है हमारे पास ए एम इंटू ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई रेज टू द पावर एन एक्स। ये वैल्यू बन गई। प्लस साथ में लिखना है एम एन इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करी, वो है ए ई रेज टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू द पावर एन एक्स। तो सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला टर्म है हमारे पास ए एम स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एम एक्स, फिर दूसरा टर्म बी एन स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एन एक्स, फिर माइनस ऑफ, अब m से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस ए एम स्क्वायर ई रेज टू द पावर एम एक्स। दूसरा टर्म बनेगा माइनस बी एम एन इंटू ई रेज टू द पावर एन एक्स, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ n इंटू ए एम ई रेज टू द पावर एम एक्स। नेक्स्ट माइनस ऑफ b इंटू एन स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एन एक्स, प्लस अगला टर्म एम एन इंटू ए ई रेज टू द पावर एम एक्स, प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा, एम एन इंटू बी इंटू ई रेज टू द पावर एन एक्स। तो देखो ये ए एम स्क्वायर वाला टर्म ए एम स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, ये बी एन स्क्वायर का टर्म बी एन स्क्वायर से, फिर बी एम एन वाला टर्म बी एम एन वाले टर्म से हो जाएगा, फिर ये जो लास्ट टर्म है ये ए एम एन है तो ये इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी 0, हेंस प्रूव्ड।